बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाज़रीन, मुल्क में जब भी कोई सानिया या दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है और उसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, तो मकतूल के हक़ में खुलूस नियत के साथ खड़े होने वालों को माशरे की हिमायत और मुखालफत दोनों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही सूरत हाल गुज़िश्ता जुमे इस्लामाबाद के इलाके करलाई की जामा मस्जिद और इमाम बारगाह फतीजतुल कुबरा में होने वाले खुदकुश बम धमाके के बाद सामने आई है। अफसोस का मुकाम यह है कि जो नमाजी बाजमात नमाज की अदायगी के दौरान हालत रुकू में बेदर्दी से शहीद किए गए, उन्हें इज्तिमाई नमाज जनाजा भी नसीब ना हुई। क्या ये महज इत्तफाक है या किसी साजिशी की साजिश? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इन बेगुनाह नमाजियों का पाकीज़ा खून उन सफ़ाक चेहरों से नकाब उतार रहा है जिन्होंने इक़्तिदार के लिए या बरसर इक़्तिदार कुव्वतों को बचाने की खातिर इन मज़लूम शोहदा की बेबस लवायकीन को तदफीन से कबल एहतजाज करने तक की मोहलत ना दी। इस बात का मुँह बोलता सबूत गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शोहदा के लवायकीन की वो वीडियो है जिसमें वो अपना दर्द दिल बयान कर रहे हैं। जब मोहसिन नकवी तलाल चौधरी और जी इस्लामाबाद आए, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई कि वो इमामी साहब पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो क्लिप शाया हुआ, वो खुशी खुशी राज़ी हो गए, भाई हमने नमाज़ पढ़ी हाथ खोल के, ठीक है। तो उनको भी राज़ी किया और वहाँ पे मुकद्दसी साहब ने बयान दिया कि हमारी कौम जी इंतशार पसंद नहीं है, हम रोड पे जनाजा नहीं लेके आएंगे, आप पूरा मन रहे, आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपसे तावन किया। तावन तो वो तब करते जब हमारे बंदे शहीद ना होते और बाहरी ब्लास्ट को वो डिफ्यूज कर देते, या डिस्पोजेबल टीम पहले पहुंची, या जो थ्रेड उनको थे वो बताते कि इमाम बारगाह में ये इशू चल रहे हैं, ठीक है। उस होने के बाद हमारा 100 से ज़ायद बंदा शहीद है और 200 से ज़ायद अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़ा हुआ है, तो जो सारे देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुई, ठीक है। अब वो हम इमामी साहब से गिला करें या मुकद्दसी साहब से करें, ठीक है, वो हमारा इसीलिए है कि उन्होंने हमसे कोई राय नहीं ली। जनाजा 11 बजे करेंगे, नहीं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 11 बजे जनाजा होगा, और वो भी मोहसिन नकवी की तयशुदा जगह पे, बल्कि वहाँ पे हमारी तयशुदा जगह होती है कि हम बताते जनाजा कहाँ पे है और तदफीन कहाँ पे होती है, हमारी राय होती है, हम सारे मिल कर बैठते तो उसके बाद बात होती। लेकिन इन लोगों ने खुद ही फैसले किए, खुद ही सारा कुछ किया। तो नाजरीन, आपने सुना कि शोहदा के वरसा क्या कहते हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अवामुन नास की जानिब से बारहा इस बात का पुरजोर मुतालबा किया जाता रहा कि शोहदा के जनाजे डी चौक पर बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के सामने अदा किए हैं और इस इज्तिमाई नमाज जनाजा में तमाम शिया सुन्नी उलमा और अकाबरीन शिरकत करके इत्तेहाद और वहदत की आला मिसाइल काम करें। लेकिन नाजरीन, ये सब मुमकिन ना हो सका और इसकी असल वजह वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की मौजूदगी में चंद उलमा कराम का वो बयान है कि हम लाशों पर सियासत के कायल नहीं। हम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बिल्डर का प्रेशर है, लेकिन हमने सुनिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हमने कहा कि हम कोई लाश पर सियासत न करते हैं, न की है, न किसी को करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं करना, हमें लाशों को दफनाना है और आगे जो है वो इज्जत एहतराम के साथ जो है वो सोचा। लेकिन हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हकीकत यह है कि लाशों पर सियासत वाला माहौल नून लीग की हुकूमत ने खुद बनाया है, इस डर से कि कोई बड़ा एहतजाज ना हो सके, और इसमें चंद अहले तशय्युअ उलमा का इस्तेमाल किया गया। ये फार्म 47 की पैदावार ना अहल हुकूमत, जो कि हर महाज पर नाकाम दिखाई देती है, अब चूंकि बाद दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल के बिगड़ने तक आन पहुंची है, तो ये नाजायज हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई और इसने चंद ज़मीर फरोज दरबारी मुल्लाओं को अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। नाजरीन, नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत का ये बोसीदा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि ये पाकिस्तान के किसी भी सूबे, शहर या देहात में किसी भी दर्जे का एहतजाज या अवामी इज्तिमा जो खालिसतन अपने जायज़ हुकूक की खातिर हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें मालूम है कि जिस दिन अवाम किसी भी इशू पर अपनी ताकत के इजहार के लिए सड़कों पर निकल आए, वो दिन इस फरसुदा निज़ाम का आखिरी दिन होगा। लाशों पर सियासत का फ़लसफ़ा पेश करने वाले इन दरबारी मौलवियों से मुझ नाचीज़ का ये सवाल है कि जब रियासत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए और दहशतगर्द हमारी दहलीज तक पहुँच जाएँ, तो क्या 100 नमाजियों के बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाने के बाद रियासत के सामने सदाए एहतजाज बुलंद करना लाशों पर सियासत है? क्या फ़ोन नाहक पर आवाज़ उठाना सियासत है? क्या मकतूल के लवाहिकीन का इंसाफ का मुतालबा करना सियासत है? क्या निज़ाम की नाअहली पर सवाल उठाना सियासत है? क्या पाकिस्तान के पायतख्त इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इतने बड़े फेलियर पर सवाल उठाना लाशों पर सियासत है? हकीकत यह है कि लाशों पर सियासत की बात वो लोग करते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से फरार चाहते हैं। जब हम किसी सानहे को सियासी रंग देकर दबाने की कोशिश करते हैं
तो हम दरअसल कातिलों और उनके सहूलतकारों को छुपा रहे होते हैं। खामोशी मसलहत नहीं, बेहिसी है, बुज़दिली है और अपने हक से दस्तबरदारी है। लाशों पर सियासत के इसी फलसफे की वजह से पाकिस्तान में पिछले 70-75 सालों से आए रोज कोई नया दर्दनाक सानहा जन्म लेता है कि जिसके बाद चंद जिम्मेदार अफराद मजम्मती बयानात से अपनी जान खलासी करवा लेते हैं और कुछ अफराद हुकूमती रेशा दवानियों का हिस्सा बनकर लाशों पर सियासत नहीं होने देंगे का नारा लगा देते हैं। आखिर वो वक्त तब आएगा कि इन जिम्मेदार शख्सियात में से कोई मर्द हुर निकले और मजलूमों के हक की बात करे। आज के इस पुरआशोब दौर में ये जिम्मेदारी हम आम आवाम पर आए देती है कि हम पहचाने कि किसके दिल में मजलूम आवाम का दर्द है और कौन इस कौम का सौदागर। अगर कोई वाकई नेक नियति के साथ अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए मजलूमों के जायज़ हुकूक और जालिमों के चेहरों से नकाब हटाने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है तो हमें बहैसियत कौम उस मर्द हुर का कुव्वत बाजू बनना है। चीनी गिरोह को तुमने पाला, दहशत गर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। जो अकेला जालिमों के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार की मानिंद डट कर खड़ा है। हमने ये नहीं देखना कि किसका ओहदा बड़ा है और किसका छोटा, हमने उसकी कायदाना सलाहियतों को जांच कर उसके हाथ मजबूत करने हैं और उसकी सदा पर लब्बैक कहना है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे इस पैगाम में वाकई आपके ज़मीर को झंझोड़ा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।